अक्सर जब सफेद कपड़ों पर खाद्य पदार्थों के दाग लग जाते हैं, पीले दाग खास करके, उसे धोने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जब साबुन से इसको रगड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं ये डीप रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये दाग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी साइंस छिपा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि जब ऐसा हो जाए और उसके बाद फिर इस पे खूब पानी से इसको धो देते हैं ना, तो ये वापस फेड हो जाता है और हल्का पीला ही रहता है। तो बेसिकली यहाँ एक साइंस इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस चीज का ये दाग है ये बेसिकली हल्दी है। और हल्दी केमिस्ट्री की भाषा में एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक सूचक। इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो आपको बता देता है किसी दूसरे पदार्थ के बारे में कि वो एसिड है या बेस है। जब हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी जब भी किसी बेस के साथ जाता है, मिलता है, तो इसका रंग चेंज हो जाता है, ये लाल हो जाता है। एसिड के साथ हल्दी पीला ही रहेगा। कोई ऐसा पदार्थ जिसमें ना एसिड है ना बेस है, कुछ भी नहीं है, हल्दी पीला ही रहेगा। लेकिन जब भी ये बेस के साथ जाएगा तो ये लाल हो जाता है। तो साबुन आने के बाद अगर ये इस तरीके से लाल हो गया, इसका मतलब है कि साबुन कहीं ना कहीं बेस को या क्षारक को रिप्रेजेंट करता है। साइंस यही है। और हल्दी से हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें बेस है, क्योंकि ये लाल हो गया है। तो लिटरली जब हल्दी की बात होगी तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ये नेचुरल इंडिकेटर है। इसीलिए कहा जाता है कि श्वेत कपड़ों पर लगी सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, यानी बेसिक प्रॉपर्टी वाला सोप रगड़ते हैं, तो उसका रंग लाल भूरा यानी रेड ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक पानी से धोने के पश्चात वो वापस पीला टाइप का हो जाता है, क्योंकि साबुन का प्रभाव पानी के आने से, ज्यादा पानी आने से कमजोर हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे में हल्दी यहाँ पे एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। ये बताता है कि साबुन बेसिक है। और हल्दी को नेचुरल इंडिकेटर कह सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, तो हल्दी भी है ना। अब देखो क्या बोला था, हल्दी के 3 केस। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कोई एसिड बेस नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें अगर आप हल्दी मिलाते हो, हल्दी पीला है, पीला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। हल्दी उदासीन पदार्थ के साथ कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है। एक अगर एसिडिक पदार्थ के साथ हल्दी मिलाते हो तो भी हल्दी पीला ही रहेगा। नेचुरली पीला था, अभी भी पीला है, 2 केस में पीला ही रहा। लेकिन जब आप बेस के साथ इसे मिलाते हो, क्षारक के साथ या क्षार के साथ मिलाते हो, तो फिर ये एकदम लाल हो जाता है। तो हल्दी अपने कलर को बदल करके आपको बता देगा, या किसी पदार्थ के कलर को बदल करके वो बता देगा कि वो पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे और भी पदार्थ होते हैं जिसको नेचुरल इंडिकेटर के कैटेगरी में रखा जाता है। हल्दी तो मैंने आपको बोला। ऐसे और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं जिससे आप एसिड बेस को पहचान सकते हैं। ऑल्दो इंडिकेटर या सूचक सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं, और मैनमेड सिंथेटिक संश्लेषित भी हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में 2 ऐसे इंडिकेटर का नाम लिखेंगे जो नेचुरल है। हल्दी के अतिरिक्त, हल्दी तो आप जानते हैं, अभी मैंने इसके ऊपर बात भी की। हल्दी के अतिरिक्त 2 और नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख दीजिए। और इस तरीके से और भी अन्य जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़िए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कुछ कीजिए या ना कीजिए, सेशन से जरूर लगातार जुड़िए। तो हर तरह के सेशन साइंस से संबंधित आपके लिए इस चैनल पे उपलब्ध होता है। तो आप उन सेशंस को जरूर देख सकते हैं और अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।